हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वर्स चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे आपके टाइम एंड वर्क है, रेलवे, जो भी एसएससी में एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, वो आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। क्वेश्चन है ABC एक निश्चित कार्यक्रम सा 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद C ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा है। कार्य पूरा होने पर उन्हें 27 रुपये मिले। देखो C इस रेस से बाहर हो गया, C ने कार्य छोड़ दिया है, ध्यान रखना। कार्य पूर्ण होने पर उन्हें 27,000 रुपये मिले। बी को सी से 9,000 अधिक मिले। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बी को सी से 9,000 से अधिक रुपये मिले। बी ने कितने दिन कार्य किया? देखो इसमें बोला है कि ए, बी और सी। ए करता है 15 दिन काम, बी करता है 20 दिन काम और सी करता है 30 दिन काम। इन सब का एलसीएम ऐसी संख्या तीनों से कट जाए, वही हमारा टाइम टोटल वर्क होता है, तो 60 हो जाएगी। तो 15 चौका 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60। अब यहाँ पे देखो भाई, ए और बी ने लास्ट तक काम किया है। ए और बी ने लास्ट तक काम किया है, छोड़ के कौन भागा है? सी भागा है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक्स मान लेंगे जो लास्ट तक रहे, और जो बाई छोड़ के भागा है इसको हम बाई मान लेंगे, सी छोड़ के भागा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन बनेगी। देखो 4x प्लस का 3x प्लस का 2y, इन दोनों ने मिलकर काम किया है कितना? 60 यूनिट काम किया है। अब यहाँ से समझो, अब यहाँ पे समझो ध्यान से। यहाँ पे जो 9,000 है, ठीक है, मुझे 9,000 की वैल्यू पता लगानी है। वी को सी से 9,000 अधिक मिले। अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्यों है कि तीनों ने काम किया तो कार्य पूर्ण होने में 27,000 रुपये मिले। मुझे 27,000 की वैल्यू दे रखी है यूनिट में, 60 यूनिट। मतलब अगर मैं 60 काम कर रहा हूँ तो मुझे 27,000 रुपये मिलने हैं। मुझे निकालना है 9,000 का, क्योंकि मुझे यहाँ से मिलेगी वी और सी की वैल्यू। अगर 9,000 के निकालूंगा तो मुझे भाग 3 करना पड़ेगा। तो देखो 3 ने हम 27, मैंने अगर 3 से भाग दिया इसके लिए तो 9,000 आ गया। और जब मैं 60 में 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो 9,000 की वैल्यू मुझे 20 मिल गई। इसका मतलब है कि अगर मैं B से C को घटाता हूँ तो मुझे 20 मिलेगा। अब आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कि भैया ने क्या बोल दिया। देखो इसमें बोला है B को C से 9,000 से अधिक राशि मिलती है। इसका मतलब है कि अगर B में से अगर मैं C को घटाऊँ तो मुझे 9,000 अधिक रुपये मिलेंगे। उसी 9,000 रुपये को मैंने कन्वर्ट करके दिन में लिख दिया, सॉरी उसमें टोटल वर्क में लिख दिया, जो कि वर्क मेरा 20 निकल कर आया है। समझ गए? इसका मतलब है कि V को C से 9,000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो अगर मैं B में से C को घटाऊँ तो मुझे 20 रुपये अधिक मिले। मतलब B से C को घटाऊंगा तो 20 मिलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है समझने वाली बात है। तो यहाँ पे B को हमने क्या माना है? देखो B माइनस C, तो V का मतलब हो गया 3x। तो देखो ये पहले जोड़ लो, इसको हो जाएगा 7x प्लस का 2y बराबर 60। उसके बाद देखो V माइनस C, B का मतलब 3x, C का मतलब माइनस का 2y बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखो यहाँ से ये कितना बचेगा? 4x बचेगा, ये कट गया, ये कितना आ गया? तो ये आ गया, सॉरी ये 10 आएगा सिर्फ, 7 और 3 10, ये आ गया 10x। इसको हम ऐड कर रहे हैं ना, तो आ गया 10x बराबर ये 60 और 20 कितना हो गया? प्लस करने पे 80 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 बट्टे 10 आ गई। x का मान आ गया 8, और इसी x के मान को हमें यहाँ पे निकालना था। तो x का मान 8 हो गया। अब बोलोगे x का मान 8 हमने कैसे मान लिया? देखो a और b को हमने x माना था, इसमें पूछा कि v ने कितने दिन तक कार्य किया। तो चाहे v का निकालो चाहे a का निकालो, दोनों ने लास्ट तक काम किया है। तो कितने दिन? 8 दिन काम किया है। यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि v को c से 9,000 अधिक मिले। मतलब अगर मैं b के रुपए में से c के रुपए घटाऊं तो अभी भी 9,000 ज़्यादा है, और 9,000 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। कैसे निकाली वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।